हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और हाँ, बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आ गई हूं आपके सामने एक नया सा टॉपिक लेके। आज मैं सिखाऊंगी कि एक नंबर जो है, जैसे कि देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर इतना बड़ा एक नंबर है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर आप कैसे समझ सकते हैं कि ये नंबर 11 से हम डिवाइड कर भी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो अगर डायरेक्टली अगर कुछ ऐसा मेथड होगा जिसके ज़रिए हम बहुत क्विकली कुछ सेकंड्स में ये निकाल पाएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर एग्जाम्स, ओके, जहाँ टाइम मैटर करता है। एनीवेज, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टू मेथड्स, मेनली टू मेथड्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। पहला जो मेथड है जहाँ पे हम इवन प्लेस, ऑड प्लेस ये इन्वॉल्व करके सिखाऊंगी, और एक ब्लॉकिंग मेथड को फॉलो करके मैं सिखाऊंगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आप लोगों ने शायद देख ही लिया था नंबर क्या था, तो मैं फिर से एक बार नंबर को लिख लेती हूँ बोर्ड में। 8050314052, इतना बड़ा सा नंबर है। तो पहला जो मेथड है उसमें क्या करना है, आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग करके उसका सम निकालना है, ठीक है। तो मैं ये लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 I'm so sorry, wait 1 second, 8 9 10, ओके। सो ये 10 डिजिट नंबर है, तो मैं ये ऊपर ये वाला लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को इसीलिए मैं लिख रही हूँ। अदरवाइज नो नीड टू राइट दैट नंबर्स, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पोजिशन आई एम जस्ट राइटिंग दिस नंबर्स। तो समझ आ ही रहा होगा कि ये जितना कुछ है ये है ऑड प्लेसेस, जैसे कि ये 1, फर्स्ट पोजीशन जो है ये है 2, सो 2 0 देन 1 देन 0 देन अगेन 0, सो ऑल दिस नंबर्स आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर ऑड प्लेसेस, इजंट इट। तो मुझे क्या करना है, ऑड प्लेसेस का सम निकाल के लिखना है। तो क्या आएगा देखिए, 2 + 0 + 1 + 0 + 0, तो कितना आ गया देखिए, 2 + 1 3 आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे जो इवन प्लेसेस है, इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उसका सम को अलग से निकालना है। तो लेट मी टेक इट आउट। तो देख लीजिए क्या है, अब ये प्लेस को लेंगे तो क्या क्या लेंगे देखिए, 5 4 3 5 and 8, okay, so let me write that 5 + 4 + 3 + 5 + 8। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 5 17 17 + 8 25, ओके। तो पहला हमने क्या किया, जितना ऑड प्लेसेस का डिजिट है उसको हमने सम निकाल के अलग से लिख दिया, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी डिड, वी जस्ट tried to take out the numbers which are present at the even places। even places में जो नंबर है उसको अलग से निकाल के लिखने के बाद उसका सम मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये सम निकल गया है, ये जो ऑड प्लेस का सम निकला है और जो इवन प्लेस का सम निकला है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर्स, व्हाट आई विल गेट 8, I will get what? I will obviously get 25 - 3 means 22। तो ये जो यहाँ पे जो आया 22, obviously it is divisible by 11। तो यहाँ पे रूल ये है कि जो नंबर आएगा डिफरेंस निकालने के बाद, either this number should be 0 होना होगा, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11, like 11 22 33 44 55 66 like this, okay। तो जो नंबर आएगा वो अगर डिविजिबल होगा 11 से, या फिर 0 मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे 0 आ रहा है, तो अगर 0 भी आया तो आपको समझ जाना है कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय
11. So yes, this number is divisible by 11. That is 8050314052. Okay, so this number is divisible by 11. Okay, so this is the first method. ओके सो क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. वी हैव टू टेक आउट ऑल द नंबर्स ऑल द डिजिट्स प्रेजेंट इन द ऑड प्लेसेस, देन वी हैव टू टेक आउट द सम ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट एट द ऑड प्लेसेस, देन आफ्टर दैट वी हैव टू टेक आउट द सम ऑफ द डिजिट प्रेजेंट एट द इवन प्लेसेस. आफ्टर टेकिंग आउट द सम वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम. If the result is 0 or multiple of 11, then we can easily conclude that that particular number is divisible by 11. Okay, तो चलिए मैं अब देरी ना करते हुए सेकेंड मेथड की तरफ जाती हूँ. So what is the second method? Let's find out. तो सेम नंबर ही मैं लूँगी यहाँ पे, that is 8050314052. ठीक है, तो ये नंबर मैंने ले लिया है. अब क्या करना है, सिंपली वी हैव टू मीन्स मेक सम ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. राइट से लेफ्ट की तरफ ब्लॉक बनाते हुए जाना है. जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक. अगर लास्ट में अगर आप देखते हैं कि एक ही नंबर है तो उसको एक ही नंबर लेना है. तो just we have to now take out the sum of that. First of all you have to write down. So 52, then 40 मैं लिख रही हूँ, then 31, then 15, उसके बाद है 80. उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब का ये जो ब्लॉक हमने बनाया है उसका सम निकालना है. सो 2 + 1 मीन्स 3, देन आफ्टर दैट 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 8 इज 253. तो जो सम निकल के आया उस सम को क्या करना है, वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट. ठीक है, देखिए इतना बड़ा अगर नंबर लेंगे तो उसको 11 से डिवाइड करने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो सम निकल के आया है ओनली 3 डिजिट नंबर वी आर गेटिंग. सो ऑब्वियसली इट विल बी very much easier for us to take out the sum. So let me divide 11 and 253. देखिए कितना आ रहा है, 11 2s are 22, 3 is the remainder, ये 3 बगल में आ जाएगा. So 11 3s are 33. So we are getting what? We are getting 23. Okay, so 23 means actually we have to see whether any remainder is there or not. देखिए कोई remainder है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि this particular number is completely divisible by 11. Since this sum is divisible by 11, so of course this whole number, that is this 10-digit number, is divisible by 11. So in this way we can easily conclude that. So this is the second method. So second method ने हमने क्या किया, just from the right में ब्लॉक 2 डिजिट का ब्लॉक बनाया. ठीक है, 2 डिजिट का ब्लॉक बनाने के बाद वी आर एडिंग दिस नंबर्स, और सम जो मिला वो सम को हम चेक कर रहे हैं कि 11 से वो डिविजिबल है या नहीं है. सिंस रिमाइंडर नहीं निकला, मतलब वो पर्टिकुलर सम जो निकल के आया था वो डिविजिबल है 11 से, तो मैं ये कंक्लूजन में आई कि ये जो नंबर है ये ऑब्वियसली इट इज़ डिविजिबल बाय 11. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक छोटा सा नंबर ले रही हूँ. अब आप लोगों को बताना है कि ये नंबर 918082 ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है. कौन कौन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, आप ऑड नंबर को, ऑड डिजिट को अलग से सम निकालने के बाद, इवन डिजिट को अलग से सम निकालने के बाद, उसका डिफरेंस निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि वेदर इट इज़ कमिंग टू 0 और एनी मल्टीपल ऑफ 11. ये मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वी जस्ट मेक ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट्स और उसके बाद सम निकालना पड़ता है. उस ब्लॉक्स का सम निकल के जो आता है वो सम 11 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा. तो दिस इज़ योर वर्क. अगर आप ये वीडियो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो जस्ट ये कमेंट कीजिए कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है. चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है. मैं कुछ नया टॉपिक लेके फिर से नेक्स्ट टाइम आऊँगी. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.